वेलकम टू पूर्णांक। बच्चों, हम आपको यहाँ पर अभी तक बुक 2 के पहले जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 7, 8, 9, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी की लिस्ट और उनका सोल्यूशन दे चुके हैं। बट फ्रॉम हियर ऑन, ड्यू टू सम रीजन, आई वोंट बी एबल टू एक्चुअली सॉल्व दोज क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, बट स्टिल I am providing you the list of most important questions of the remaining chapters of your book 2, chapter 10, 11, 12, 13. ये आप याद रखेंगे। You should go to the examination hall only after solving these questions. आप फिर से याद रखिए, ये स्टेटमेंट हम बार बार दे रहे हैं बच्चों कि एनसीईआरटी से ही 75 to 80% पेपर आएगा या वैसा ही पेपर आएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी किए बिना यदि आप, और ये जो हम क्वेश्चंस की लिस्ट दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को किए बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चंस हियर chapter wise, and that again I am repeating that include your solved example and unsolved questions also. Okay, तो बस आप ये questions करके जाइएगा। से for example, if you start with chapter 10, now which one is your chapter 10? chapter 10 है आपका vector algebra. So I will say this is example 11 जो आप करेंगे। फिर जो आपकी exercise है and that is 10.2, exercise 10.2 का question number 11, question number 15, देन यू विल गो फॉर योर एग्जाम्पल। फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे आएंगे, एग्जाम्पल 20 है, एंड देन अगेन एक्सरसाइज 10.3 पे आएंगे। 10.3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 16, एंड देन कम बैक टू एग्जाम्पल अगेन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, आप ये जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम्पल 23 है, एग्जाम्पल 24, एग्जाम्पल 28 एंड देन 29, 30। ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। एंड देन एट लास्ट योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 and question number 12. So that's the list of your most expected questions of your chapter 10. Now let's go to the chapter 11 here. Chapter 11 हो जाता है आपका which one? 3-dimensional geometry. तो chapter 11 जो है आपका, उसमें आते हैं। तो chapter 11 में फिर से आप start करेंगे example 11 से। So example 11, example 12, and then we will come to like the exercise 11.2. तो ये है आपका यहाँ पे exercise 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 12 and 15. So क्वेश्चन नंबर 5, 12 and 15। देखिए ये सारा जो हमने सिलेक्शन किया है बच्चों क्वेश्चंस का, कीपिंग इन माइंड योर 3 और 4 मार्क्स क्वेश्चन। एमसीक्यू हम लोग ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 26, सो एग्जाम्पल 26, एंड देन योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 and 20। सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 20 हियर। सो दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे चैप्टर 12, isn't that? So question number 2 and 20 here. So that's your chapter 12 here. Now moving to the chapter 11 rather, ठीक है। वो chapter 11 था आपका कौन सा? 3-dimensional geometry. Now we are coming to chapter 12 LPP। अच्छा, LPP में क्या है कि चूंकि आपका वर्ड प्रॉब्लम अब नहीं है बच्चों, ओके तो 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे एंड इट विल बी इट्स ओवर, इट्स डन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे आपसे 3 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 3, 4 and 5। ये तीनों एग्जाम्पल जो और सारे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको कवर कर लेता है बच्चों, ठीक है। सो जस्ट सॉल्व दीज 3 एग्जाम्पल एंड दैट विल बी डन फॉर एलपीपी हियर। नाउ कमिंग टू द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी हियर। तो अब अगला जो है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है, एंड दैट इज योर व्हाट? चैप्टर नंबर 13। तो अब देखिए यहाँ पे लिस्ट थोड़ी लंबी होने वाली है, सो बी पेशेंट, है ना, पेशेंस रखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल 5, सो विल बी स्टार्टिंग विद अवर एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5, 7, 13, 14, एंड देन कम्स योर एक्सरसाइज हियर। तो ये आ जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज एंड देन इट्स 13.2, एक्सरसाइज 13.2 के कौन से क्वेश्चन? सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। सो आई जस्ट कंसीडर दिस टू बी एन इम्पॉर्टेंट वन। देन योर एग्जाम्पल्स 15 and 17। उसके बाद आप आएंगे एग्जाम्पल 15 करेंगे, सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 17 जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। 18, 20, 21, एग्जाम्पल 18, 20,
21 and then you will come to your exercise 13.3. अगला है आपका एक्सरसाइज 13.3. एक्सरसाइज 13.3 के जो क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो है 1, 4, 10 एंड 12. सो क्वेश्चन नंबर 1, 4, 10 एंड 12. ये हो गया आपके 13.3 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सो एग्जांपल 25, 26. सो अगला है आपका, फिर से आप एग्जांपल 25 जरूर सॉल्व करेंगे, 26 जरूर एक बार देख लेंगे. ठीक है, एग्जांपल 13 एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर. ठीक है, इसके बाद आप एक्सरसाइज 13.4 का एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे समझते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 है. ठीक है, एंड देन योर कम्स योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में पहले आप एग्जाम्पल 36, 37 एंड देन योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 16. So question number 11, question number 12, 14 and 16. So that's it. So that completes the list of most important, most expected questions of your book 2. फिर से 3 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी विद सोल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे किन्हीं कारणों से आई एम नॉट एबल टू गिव यू द सोल्यूशन, सो आई जस्ट गिव यू द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. अच्छा, अब यदि हम बुक 1 पे आए तो बस इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है सारे बच्चों के लिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, योर 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ईच प्रॉब्लम. सो लास्ट एक्सरसाइज ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कम से कम यदि आप लोगों ने अच्छे से कर रखा है तो बहुत सी बात है, यदि नहीं किया तो कम से कम 2 बार ये सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए. लास्ट एक्सरसाइज मीनिंग दे बाय बिफोर मिसलेनियस. ठीक है, मिसलेनियस से पहले जो मैक्सिमम मिनिमा की लास्ट आपकी एक्सरसाइज है उसके सारे वर्ड प्रॉब्लम अलोंग विद दैट ऑल मिसलेनियस एग्जांपल्स, सारे मिसलेनियस एग्जांपल्स. ठीक है, ऑफ कोर्स वहां ध्यान रखिएगा अप्रोक्सीमेशन कोर्स में नहीं है, टैंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट कोर्स में नहीं है. ऑल मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स और ऑल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. ये आप यदि कर लेते हैं आपका AOD वाला पार्ट आप मान के चलिए इतने में कंप्लीट हो जाएगा. चैप्टर 6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक 1 सिर्फ इतने में कंप्लीट हो जाना है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई सजेस्ट फॉर यू पीपल फॉर टुडेज 9th ईयर. ठीक है, कल के लिए 10th के लिए आई विल बी ब्रिंगिंग यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पे हम आपको बताएंगे हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, जिससे कि आप मान के चलिए 2.25 या 2.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे या कर सकते हैं इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, मोर ओवर आई विल बी टेलिंग यू टुमारो मॉर्निंग कि आप कैसे एक दिन जो लास्ट डे होगा 10th ऑफ मार्च बिफोर योर एग्जामिनेशन ऑन 11th, वो 10th मार्च को आप कैसे यूटिलाइज करें बेस्ट so that you score like the optimum score in your final examination. Okay, so that's it. With all the best wishes बच्चों, पढ़ते रहिए, जुटे रहिए, and at last I will say just do it. जो हमने कहा है वो must do questions है and you just do it. आप उसे कर लीजिएगा अवश्य से अवश्य. Okay, चलिए, let's meet in the next video tomorrow then.